और या फिर टाइप चेंज कर दीजिए, जल्दी बताओ। कल कुछ क्वेश्चन हम और पढ़ा देंगे, उसके बाद क्या है टाइपिंग कर देंगे, किताब देंगे, वो किताब से टॉपिक कराना है क्यूबोइड, घना टॉपिक रह गया थोड़ा ना, सही है, उसके थोड़े से क्वेश्चन करा लेते हैं। चलो देखते हैं। कल एक प्रॉब्लम के क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम में हमने आपका एक फ्रेम दिया था, इसको स्टार्ट इस आपको एक फ्रेम दिया था भाई लोगों को, फ्रेम में दिया था वर्तमान की स्थिति को, पूर्व की स्थिति को और बाद की स्थिति को। मैंने कहा जो भी डाटा में बोला जाए बस इस पर आप नोट करते रहें। वर्तमान की स्थिति से अनुपात में दो, अनुपात में वर्तमान की स्थिति लिख दो, अंतर बोलते तो अंतर लिख दो, जो कुछ भी बोला जाए इन तीनों में लिखते रहो। बेसिक से थोड़ा सा हटके ही होता है नहीं। कुछ क्वेश्चन पर आज फिर से बात करेंगे, एक बार आप एक क्वेश्चन करें तब तक फिर देखते हैं। लिखना है क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन देखो, राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है। फटाफट लिखो क्वेश्चन। तथा उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। आते नहीं, उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुना जी। यदि सभी का औसत 46 वर्ष है, यदि सभी का औसत 46 वर्ष है, सभी का औसत 46 वर्ष है, तो राम के पुत्र की आयु क्या है? सभी का औसत अगर 46 वर्ष है तो राम के पुत्र की आयु क्या है? एकदम आपने रेशियो टॉपिक पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अरे बैठ जाओ, बातें नहीं हो जाएगा। आपने टॉपिक पढ़ा होगा रेशियो, उस रेशियो में ये रेशियो बनाया जाएगा, इसका बड़ा सरल हो जाएगा फिर क्वेश्चन आपके लिए। आनंद का जवाब दो। आंसर नहीं आया अभी तक। 4 बातें नहीं है, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक राम नाम का कोई व्यक्ति है जो राम की आयु है उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। मान लो ये बंदा है राम, बातें नहीं करो भाई, और ये उसका पुत्र हो गया। राम की जो आयु है वो अपने पुत्र से 3 गुना, मतलब अगर पुत्र की 1 है तो राम की कितनी हो जाएगी? 3 गुना। वर्ड जब भी बोला जाएगा एक प्रॉब्लम में, वहां पर उसका मतलब होता है क्या? अनुपात। राम की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राम की ही आयु, राम की ही आयु उसके पिता की 2/5 गुना, यानी राम की ही आयु अगर यहाँ देखेंगे पिता से रेशियो देखा जाएगा।
अरे बातें नहीं समझ जाते। राम की जो आयु है वो अपने पिता की आयु का 2/5 गुना, तो इसको आप ऐसे फ्रेम ना कर सकते तो ऐसे लिख सकते हो कि राम की आयु, समझ लो पहले, अपने पिता की आयु का कितना है 2/5। मैंने बताया अगर तुम्हें रेशियो बनाना नहीं आता है तो आप उस भाषा को ऐसे लिख सकते हो कि राम की आयु पिता की आयु का 2/5। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पिताजी की आयु को नीचे ले आएंगे, पिताजी को नीचे ले आएंगे तो राम और बेटे में आ जाएंगे उसके कौन, पिता। तो बराबर में हमें रेशियो जो मिलने वाला है 2/5, यानी राम की आयु 2 हो गई और पिता की आयु कितनी हो गई 5। अगर मान लो रेशियो बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन आप यहाँ ध्यान देना, अगर हम पिता को यहाँ लिख दें तो राम की अब इस समय कितनी है 2 है, तो पिता की मान लो 5 है। सही है। अब राम की आयु आप बताओ 2 अलग-अलग आयु हो सकती है क्या? हो जाएगी। अरे बातें नहीं करो भाई, आप बताओ पहले कि इन दोनों की, राम की यहाँ पर आयु 3 है, यहाँ पर आयु 2 है, अलग-अलग कैसे हो सकती है? इसको सेम बनाना पड़ेगा। अगर इसको सेम बनाना है तो यहाँ इस 3 से गुणा कर दो और यहाँ इस 2 से गुणा कर दो, है नहीं? अगर ऐसा करोगे तो 2 से यहाँ भी होगी और अगर 3 से यहाँ गुणा करोगे तो 3 से यहाँ भी होगी। तो हम देख रहे हैं कि पिता जो है 5 या 15 साल का आ जाएगा, लड़का राम जो है वो 6 वर्ष का हो जाएगा और ये 2 एकम 2 का हो जाएगा। ये इनका रेशियो आ रहा है, ये इनकी उम्र का रेशियो निकल के आया है एज प्रॉब्लम टॉपिक के रिलेटेड। अब आप देखें इसमें भाई उसने इनका औसत दे रखा है, अभी हम देखते हैं इनका औसत निकालना है, पहले हम इसका योग देख लेते हैं। आप देखो 15 से 21 को कितने होते हैं 23। इनका जो औसत दिया है वो कितना 46। ध्यान देना मेरी बात पर, औसत दिया ना 46, यानी हर बंदे का 46 उम्र मान लो, तो 3 बंदे कितने हैं 1 2 3 बंदे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो योग नहीं बन जाएगा? ये बताओ जरा, यही 46 जो है जो औसत दिखाई दे रहा है, ये योग कब बनेगा जब हम इसकी क्लास लिया करेंगे। सही है। अब देखो अगर 1 का मान निकालना है तो 23 दूनी 46 और 1 का मान आ गया 6। जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिखा है वो लोग ज्यादा बोले नहीं, बस जिनने लिखा है उनको समझ लेते। 1 का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब किसकी उम्र पूछी गई है? राम की। कह रहा राम की उम्र क्या होगी या पुत्र की? राम की पुत्र की आयु, तो पुत्र तो ये है ना, तो बताओ अगर 1 का मान 6 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? तो जो पुत्र है वो 12 वर्ष का होगा। ठीक है भाई, देखो एज प्रॉब्लम टॉपिक का ये रेशियो मेथड से क्वेश्चन करना था, ज्यादा कुछ पीएचडी नहीं करनी थी इस पर। उसने जो आपको रेशियो बोला था, पहले उसने बोला था कि राम की जो आयु वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो अगर पुत्र 1 है तो राम कितना हो गया 3। फिर हमने उसने दूसरी भाषा बोली कि राम की आयु अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो मैंने ये भाषा लिखी राम की आयु पिता की आयु 2/5, और इसका रेशियो बना के देखा तो राम तो था ही, पिताजी को नीचे ले आए तो देखा राम कितने का हो गया 2 का, पिता कितने हो गया 5 के। इसको मैंने इस रेशियो में पुट किया तो राम का पहले 3 था, अब राम कितने का हो गया 2 का, और इधर पिताजी को नए लेके आए तो इसके कितने हो गए 5। अब मैंने देखा राम यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, ऐसा कैसे हो सकता है? राम होगी दोनों जगह पर सेम होगी ना। तो हमने क्या किया, अगर ये 3 को हमने इस वाले 2 से गुणा कर लिया तो 6 हो गया, और इस 2 को इस 3 से गुणा कर लिया तो ये 6 हो गया। रूल कहता है यहाँ 2 से गुणा किया तो यहाँ भी करो, यहाँ 3 से गुणा किया तो यहाँ भी करो। और जब इसका रेशियो निकल के आया तो 5 × 15, 3 × 6, 2 एकम 2। ये सब क्या है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है कि 15, 6, 2 का अनुपात। हमने जब तीनों को योग किया तो ये कितना बैठा 23। ठीक है। अब 23 उन्होंने क्या कहा, इन तीनों को योग नहीं दिया था, औसत दिया था 46, तीनों की आयु का औसत। तो औसत को योग बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब हमने 3 से गुणा की तो 23 दूनी 46, 3 दूनी 6, 1 का मान कितना आ गया 6 आ गया। जब 1 का मान 6 आ गया तो उसने कहा बेटा बताओ कि पुत्र की आयु क्या होगी, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 12, यानी पुत्र 12 साल का हो जाएगा। अगर राम पूछा जाए कितने साल का हो जा रहा है 36 साल का हो जा रहा है, पिताजी पूछे जाएंगे 90 साल के। आराम से सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सही है। अब आप दिमाग नहीं लगाओगे तो मैं ऐसा थोड़ी कुछ कर दूंगा ऐसा। चलो उस क्वेश्चन पर तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, अगला क्वेश्चन देख लो एक बार।
अगर कुछ करना का मन हो तो। ज़्यादा इसमें ये प्रोटीन क्या टाइम हो गया आगे बढ़े नहीं और क्वेश्चन लिखो एक आध। देखो कल जैसा एक क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, समझ में आया तो लिखो, बातें नहीं करो। बाकी हम अपने क्यूआईटी पर जाएंगे भी एक क्वेश्चन करा के। आज क्लास थोड़ी लंबी भी चलेगी। देखो राम की वर्तमान आयु, ये बहुत सरल तरीका था क्वेश्चन करने का। हमने जो है जो पूरी बात बताई इसमें थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ा। राम की वर्तमान आयु मोहन के 2 वर्ष पहले की आयु का 7 गुना है। राम की वर्तमान आयु मोहन के 2 वर्ष पहले की आयु का 7 गुना है। मोहन के 2 वर्ष पहले की आयु का 7 गुना है। सही है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 60 वर्ष था। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 60 वर्ष था। तो मोहन की आयु क्या है? ये है देखो भाषा पर आधारित प्रश्न। मोहन की आयु क्या है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल है अपने आप में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आसान किया जाए तो सारे पूछे जाए। इसको हटा के जाए। किसी का आंसर आया भाई? इस क्वेश्चन का आंसर आया किसी का? इसको आप ऑप्शन की सपोर्ट से भी कर सकते हो। क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 7। क्वेश्चन देखो कह रहा है राम की वर्तमान आयु। अब हमने वर्तमान का केस यहाँ लिखा, हमने बंदा राम लिख दिया, ये राम हो गया। राम की जो वर्तमान आयु है, मान लो कोई भी है, यहाँ पर कोई भी आयु हो सकती है। राम की वर्तमान आयु मोहन के 2 वर्ष पहले की आयु का 7 गुना है। यानी यहाँ पर जो राम की वर्तमान आयु जो भी होगी, मान लो वो x है। मोहन के 2 वर्ष पहले, अगर 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, बातें नहीं करो भाई। ये मोहन नाम का कोई बंदा है, ये मोहन नाम का कोई बंदा है मान लो। ये राम की वर्तमान आयु हो, यहाँ पर आगे 2 वर्ष पहले जब हम मोहन की तरफ जाएंगे तो यहाँ कोई आयु होगी मोहन की। हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कितनी है, हमें इसका भी कोई आइडिया नहीं है कितनी है, राम की आयु कितनी और मोहन की आयु कितनी है। लेकिन इनकी 2 वर्ष, इस आयु और इस आयु का क्या दे रखा है? देखो पता है क्या दे रखा है उसने? कह रहा है राम की वर्तमान आयु मोहन के 2 वर्ष पहले की आयु का 7 गुना है। यानी अगर मोहन की पहले 1 है, 1 रही होगी, तो इनकी 7 गुना मतलब 7। ये अनुपात दे रखा है इनका, 1:7। अगर मोहन की 1 होगी तो इसकी कितनी होगी? 7 गुना 7। समझ गए नहीं समझ गए? ये डाटा दिया ही आपको। आगे कह रहा है 5 वर्ष पहले और जाएंगे हम, दोनों की आयु का गुणनफल 60 वर्ष था। हम 5 वर्ष पहले जाएंगे, मतलब 5 वर्ष और पहले जाना होगा मुझे पीछे। जब 5 वर्ष और पीछे जाऊंगा तो दोनों की आयु कुछ भी रही होगी। मान लो यहाँ पर राम की आयु होगी कुछ और यहाँ पर मोहन की आयु रही होगी कुछ। सही है? दोनों की आयु का जो गुणनफल है
यानी यहाँ की दोनों मल्टीप्लाई है यहाँ का, वो कितना दे रखा है 60 वर्ष दे रखा है। ये क्वेश्चन में भाषा बोलेंगे ये 2 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी हमें नहीं पता भाई, राम की वर्तमान की है 7 गुना है, यहाँ का डाटा हमें नहीं पता, यहाँ का डाटा हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन में भाषा बोलेंगे, ये 5 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन की आयु क्या है। क्वेश्चन तो पूछ रहा है इन भाई साहब की आयु पूछ रहा है मोहन की, सही है। अब आप दिमाग लगाना, मेरी बात को समझना जरा। अगर मोहन की आयु, हम इन दोनों की आयु देखें, यहाँ पर की कोई स्थिति इस तरह से बन रही है, अगर ये 7x है और ये x है, कुछ करने के लिए सोचा जा सकता है, या ऑप्शन में कभी तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन से करके देखता हूँ। हमें नहीं पता कि यहाँ पर एक है क्या। मान लो हमने 10 ऑप्शन लिया, सब लोग ध्यान देना। मोहन की वर्तमान आयु पूछी जा रही, मतलब यहाँ की पूछी जा रही, यहाँ की। मान लो यहाँ पर ये मोहन 10 वर्ष का रहा होगा, सब लोग ध्यान देना। अब बताओ 2 साल पहले कितने का रहा होगा? यहीं से चलना, फ्रेम लेके चलना था। ये 8 का रहा होगा नहीं रहा होगा? अगर ये 8 का होगा तो इसकी 7 गुना कौन है? ये राम है। तो ये राम कितने का रहा होगा? 56 का, एक तरह से। अब 5 साल पीछे जाऊंगा तो ये कितने का होगा? दिमाग लगाना। 5 साल जब पीछे जाऊंगा तो ये क्या होगा? इनकी मल्टीप्लाई कभी 60 वर्ष हो सकती है, कभी 60 वर्ष हो सकती है। हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि उसने जो कुछ भी डाटा दिया है वो वर्तमान वाला दिया है, और यहाँ का जो डाटा दे रखा है वो कितना है? 60% दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है। तो 10 तो ऑप्शन नहीं बन रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं। अब मैंने 5 9 रख के देखा, अगर ये 9 है तो ये क्या होगा? 7 7 49। पीछे जाऊंगा 49 में 5 वर्ष का बैक करूंगा। इन दोनों की आयु का मल्टीप्लाई कहाँ पर दिया? उत्तम दे रखा है इसमें। बेसिक से बचना चाह रहा हूँ। 5 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 5 कम कर दूंगा, 38 हो जाएगा, 37 कर ले यार, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो यार, आप देखो जरा, ये बना क्वेश्चन, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जब आपने 7 ऑप्शन रख के देखा एक बार, सही है। मान लो मोहन की उम्र हमने 7 वर्ष, हमारा आंसर आ गया, तो इसको फॉलो कर रहा है क्या? अगर मोहन यहाँ 7 का रहा होगा तो 2 साल पहले यहाँ कितने का होगा? 5 का। और इस उम्र का 7 गुना कौन है? ये राम है, तो 5 सत्ते 35। राम यहाँ पर 35 साल का है, राम यहाँ पर कितने का है? 35 साल का। लेकिन 5 साल पहले, जब हम यहाँ से 5 साल पीछे जाएंगे तो ये कितने का होगा? 30 का। अरे 30 का होगा नहीं होगा? अब यहाँ पर 30 में ऐसी किस संख्या से गुणा की जाए कि उनका गुणनखंड 2 है, 60 होता है। 2 रखेंगे नहीं रखेंगे? तो आपको दिमाग लगा लो, अगर यहाँ पर 2 रखेंगे हम लोग, 30 दूनी 60। अब बंदा यहाँ 7 का और यहाँ 5 का हो गया, और देखो यहाँ गैप कितने का है? 2 साल का। ऐसी बात है, 2 कम हुए हैं। अब यहाँ गैप देखो 5 का, ये गैप है, टोटल 5 गैप ये है। ये गैप कितने का? 2 का। तो यहाँ गैप कितने का बचा? 3 का। ये गैप कितने का है? 5 का। 2 ये है, तो ये गैप कितने का बचा? 3 का। अगर इस 5 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब हम सही जा रहा है, सही ट्रैक पर है। आंसर हमारा क्या आने वाला है? ऑप्शन से बनाओ तो ऐसे बनेगा। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन फ्रेम पर देखो, फ्रेम पर क्वेश्चन दिखता है।
बाकी एक्स और वाई मेथड मुझे पता नहीं है कैसे होगा, पर इससे साफ दिख रहा है आंसर कैसे कैसे होने वाला है। बता रहा हूँ ना, चेक करने में तुम्हें लग रहा है इतनी देर लगेगी, चेक करने में इतनी देर लगेगी, फिर तो मैं फटाफट रखूंगा ना एकदम 10, यहाँ सोचूंगा 10 से 8, 8 से 56, 56 का मल्टीप्लाई बन ही नहीं सकता, फिर सोचूंगा 9, पीछे जाऊंगा गुणा करूंगा, बन ही नहीं सकता। इससे देखा 7 जब ऑप्शन रखा तुरंत आंसर बता रहा है। तो मोहन की उम्र कितनी है बताओ, मोहन की उम्र जो है वो 7 वर्ष, आंसर जो होगा हमारा कितना 7 वर्ष। अब आपसे पूछा जाए राम की उम्र कितनी है वर्तमान में, तो राम की उम्र वर्तमान में कितनी है, तो 35 लिखी हुई है, तो किसी का भी पूछ सकता है। तुम इस फ्रेम पर क्वेश्चन बनाना सीख लो, उसके बाद तुम्हें एक प्रॉब्लम टॉपिक ऐसा लगेगा यार ये तो सरल टॉपिक है, खाली मुझे अब तक चक्कर में पड़े थे, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है ना। बाकी किताब का मेथड भाई बहुत ज्यादा लेंथी है, भाई इसको आप वही बन रहा है x प्लस वाई वाली वही जो कल बन रही थी ना, वही कहाँ ही बन रही, कोई खास नहीं बन रही, और उसका फैक्टर आएगा -49 + 5, ऐसे आ रहा फैक्टर, कोई दिक्कत करने वाला है। मुझे समझ में आ रहा है, तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अगर मुझे आ रहा है तो समझ लो काफी सरल है, हमारी बात तुम्हारी जैसी है, अलग है ही नहीं, ठीक है ना। नहीं हम बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन करोगे, तुमने कहा था ना थोड़ा देर भाषा वाले क्वेश्चन कराओ, हम भाषा वाले के क्वेश्चन देख रहे हैं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर हम उतारे कैसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन उतारने के लिए आपको पहले ऑप्शन उतारने पड़ेंगे, और फिर ये डाटा जैसा मैंने लिख दिया है फिर आप घर पर जाके एक बार देखोगे 7 ऑप्शन रखा था, मैंने कैसे कर किया, क्वेश्चन आ जाएगा सही है। लिखो जनता देखता हूँ फिर आपकी बात क्या हो रहा है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता कि सही में आंसर आएगा, ठीक है ना, लेकिन चल रही है कहानी। देखो मेरी माँ की आयु, मेरी माँ की आयु, मतलब मैं 10-15 बार मैं पढ़ा मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। अगर ये है तो कब का डाटा है, वर्तमान वाला, 1:3 दे रखा है माँ और भाई का, ठीक। तथा मैं अपने भाई से आयु में, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। बड़ा कौन है, मैं छोटा होऊंगा, भाई छोटा होगा, सही है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो कह रहा है मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है, ऑप्शन एकदम आपको मिलने वाले हैं 40, 36, 44, 40, 36, 44, ये हो गया ऑप्शन। अगर देखो कोई तरीका ऐसा नहीं कि रट्टा हुआ है मेरा, ये कभी मैं भी फंस सकता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि कारण क्या है, मैं भी पहली बार ही मामला कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन, और ये किताब भी पहली बार ही मिली है, क्योंकि बाबा आगे में जमाने से किताब आई है, और इसलिए मेरे सामने 1985 की। क्वेश्चन कह रहा है
मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। मैं पहले वर्तमान में बात कर रहा हूँ भाई। ये माँ है, ये भाई है और ये मान लो मैं हूँ। इनमें इनको इंटरचेंज किया जा सकता है, इसमें इनका कॉमन नहीं है। अब वो कह रहा है मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। तो मान लो भाई एक है, भाई एक है तो माँ कितनी हो गई? 3। वर्तमान स्थिति ये बताइए। उसके बाद बता रहा है तथा मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। अगर अब इस डाटा को चाहो तो अलग लिख के आप अनुपात निकालें, लेकिन अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो बड़ा कौन है? मैं हूं ना। इसका मतलब मैं बड़ा हूं तो मैं 3 होऊंगा, भाई 1 का होगा। 1/3 गुना बड़ा हूं तो जाहिर सी बात है कि मैं 3 होऊंगा, वो 1 होगा। अब इसी बात को हम इधर लिख के बताते हैं। देखो ऐसे करके, मैं अपने भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूं। ये ऐसे करके मैं बता देता हूँ। तो देखो 1/3 का मतलब क्या है? अगर अपने भाई को मैं नीचे ले आऊँ, अपने भाई को नीचे ले आऊँ तो मैं बटा भाई हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा? और बराबर में आएगा 1/3। तो मैं कितने का हो गया? 1 का भाई कितने का हो गया? 3 का। तो मैंने भाई को लिखा है नहीं? आगे बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, x लेना पड़ सकता है, इसमें हो सकता है। अब ये कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु से बराबर था। अच्छा, ये वाली उम्र भी तो बराबर है, तो हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात तो बराबर ही है। डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। वर्तमान वाली तो बात बोली भाई के साथ भी, ये बात सही है एकदम। यहाँ 1 देखो भाई 3 है, सॉरी भाई 3 है। नहीं सर, सही है वो लिखा है सर, लिखा तो सही है। लिखा सही है। यहाँ पे आप 1 लिखिए और मैं वहाँ पे 3 लिखिए। भाई 1 लिखना है, सही है। मतलब मैं 3 का हूँ, भाई 1 का है। ये सही है ना? जी सर। हाँ दे दो। तो वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए, वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो भाई तो 1 ही रहेगा ये। जी सर। और मैं 3 का रहूँगा तो मैं ये यहाँ भी तो लिख सकता हूँ। वही तो बात एक ही, इनका अनुपात अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई? ये बंदा कॉमन है, कॉमन वाला सेम होना चाहिए बस। ये 3, ये 1 और ये 3 एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 वर्ष पहले वो कह रहा है कि मैं अपने भाई की आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, यहाँ से जाएंगे 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले जो मैं था और मेरे भाई की जो वर्तमान आयु थी वो इक्वल थी। अच्छा, -1 में पहुंच जाओ। मतलब यहाँ मेरी कोई उम्र नहीं होगी और मेरे भाई की जो वर्तमान है वो 1 है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर 1 का होगा। ये बात आगे क्या कह रहा है? अगले कह रहा है मेरे माँ की वर्तमान आयु क्या है? आप सुनो, माँ की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो माँ की जो भी वर्तमान आयु होगी, आप ये बताओ, चलो दिमाग लगाओ यहाँ पर। 3 का मल्टीपल होगी ना जो भी होगी, इस 3 से तो कटती होगी संख्या। हम ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। क्या 3 से ये कट रहा है ऑप्शन? क्या 3 से ये ऑप्शन कट रहा है? या तो आंसर 36 होगा या आंसर 42 होगा। या तो आंसर 36 होगा या आंसर 42 होगा। ठीक है ना? अब जरा दिमाग लगाना। 4 साल पहले और इसकी वर्तमान आयु, मान लो, चलो उस ऑप्शन को रखना है वो। ठीक है, मान लो कि हमने 36 ले लिया आंसर, तो 3 का मान कितना है देखना जरा। 3 का मान 36 हो गया, नहीं हो गया? 1 का मान 12 आ गया। अगर ये 12 का है तो ये भी 12 का होगा, और 1 का मान 12 आ गया। मैं अगर यहाँ भाई 12 का है तो मैं इस टाइम पे 12 का था। सही है। 4 साल बाद मैं कितने का हो जाऊंगा? 16 का। 16 हो रहा है जैसे मेरी उम्र का मल्टीपल आ रहा है क्या? नहीं, आ ही नहीं रहा है मेरी उम्र का मल्टीपल। भाई मेरी तो वर्तमान में 3 है ना, ये वर्तमान वाले डाटा को मैंने यहाँ लिखा है। ये वर्तमान वाला डाटा है, ये वर्तमान वाला, मतलब ये 3 का मल्टीपल आ रहा है क्या? 3 का मल्टीपल नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ये तो दिक्कत तो नहीं हुई कि ये अलग अलग क्यों लिखा है आपने? मैं चाहूँ तो इसको 1 में लिख सकता हूँ, मैं ऐसे ये पूरा, ये देखो इस तरह से ये बन जाएगा पूरा। ये 1 और ये 3, ये बन गया पूरा। 1 का मान देखो कितना, 1 का मान 12 है, तो इसका मतलब ये बनता है यहाँ पर कितने का होगा? 12 का होगा। अगर ये 36 की है माता जी तो ये 12 वर्ष का होगा। अनुपात समान
कौन सा? ये बेटे का और माँ का अनुपात 3 से थोड़े ना हो जाए। अभी जैसा बोला गया उसके अकॉर्डिंग तो हम चले हैं। उसने इसका 3 गुना बोला है और अपने आप का अपने भाई को उतना 3 गुना बोल दिया। सर ठीक है ना? मतलब अपने से और भाई से डिफरेंस क्या है, माता से कुछ नहीं किया है। माता से ये बटा माता 3 से भाई से ही सीधे कॉमन 4 से लिया डिवाइड है। करके हम निकाल भाई से सकते हैं। खुद को कॉमन लिया उसने, भाई से खुद को कॉमन लिया, भाई से माता को कॉमन लिया। फिलहाल हम मल्टीपल चेक कर रहे हैं, हम 4 साल बाद आएंगे ये बटा 3 तो मैं यहाँ पर कितने का आ जाऊंगा? 4 साल बाद 16 वर्ष का आ जाऊंगा। 36 आएगा। अब एक बात बताओ, 16 वर्ष का 3 का मल्टीपल तो है नहीं 16 वर्ष, नहीं ये तो नहीं करने का। एक बार 42 में ऑप्शन और रखूंगा। 14 तो यहाँ 42, 1 का मान 14, यहाँ 14 आ गया, 3 4 साल नीचे आऊंगा 10 साल आएगा। ये भी मल्टीपल नहीं आ रहा है, मल्टीपल तो ये भी नहीं आ रहा है। अब तो मुझे लग रहा है बेसिक पर जाना पड़ेगा। सर ये अनुपात जो है कि गलत होता है। अनुपात गलत दिखती जा रहा है। मैं अपने भाई का सर यहाँ पे सर मैं हूँ ना 1/3, तो मैं में लगाइए ना 1/3, आपने भाई पे क्यों लगा दिया आपने? अरे मैं अपने भाई का 1/3 बना, तो इधर आएगा ना थोड़े मैं में। गुणा जो करेंगे वो 4 से करेगा ना, क्योंकि 4 वर्ष दिया हुआ है, तो 3 से हम काटेंगे 4 वर्ष का पहले की बात है, वो तो पहले की बात है, उस पर बात नहीं। पता है इसमें मुझे एक चीज लगी थोड़ी सी गड़बड़, इसमें बड़ा वर्डन दिया है यहाँ पर, तो बड़ा छोटा जो होता है अंतर दिखाता है। सर ये जो अगर मैं 3 कहूँ तो भाई 2 का होना चाहिए, मैं 3 कहूँ तो भाई 2 का होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा। सर ये अब अगर आप इधर लिखोगे 1/3 तभी तो आएगा। कैसे कह सकते हो इस बात को? सर मैं 1/3 गुना हूँ तो मुझ में लगेगी ना गुना। एक मिनट रुको, मैं अपने भाई से आगे भी 1/3 गुना बड़ा हूँ। मतलब मैं बड़ा हूँ तो मैंने अपने अपने खुद को बड़ा रखा तो है, यहाँ पर 3 रखा है, नहीं रखा है, भाई को 1 रखा है। लेकिन सर जब ऐसे लिखेंगे तो अनुपात में बराबर करना होगा ना। चलो से भी तुम्हारी बात मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं अपने भाई की आयु का 1/3 गुना हूँ। सर इन तीनों का अनुपात 9, 3 और 1 आएगा ना। ऐसे कहना चाह रहे हैं ना तुम? हाँ सर। मैं अपने भाई की आयु का 1/3 गुना हूँ। हाँ सही कह रहे हो, भाई से कंपेयर होगा यार। मैं को नीचे ले जाऊँ यहाँ पर, हाँ भाई 1 का हो गया, हाँ। मैं 3 का हो गया, बात तो एक ही आ रही है। लिखा तो वही है सही सर। बात है, अनुपात में बराबर नहीं करना होगा सर। एक सेकंड, एक रो में थोड़ी ना लिखा जाएगा। पहले ही अनुपात हाँ ये था, लिखा, अब नीचे आप इसके लिखिए। मैं कितने का आ गया? 3 का आ गया। अरे ये तो एक का, ये तो कॉमन ही हो गया ना। बात ये है, प्लॉट मेथड लगाओगे तुम, ये तो लगाओगे। एक में जरा अनुपात 3, 1, 3, यही तो आ रहा है। प्लॉट मेथड लगाओगे यही आएगा। मेरे में तो 9, 3, 1 अनुपात आया, इसी से आंसर आएगा। नहीं लेकिन भाषा से बनेगी तो मुझे ये 3 बीच में लिखा जाएगा। मुझे ये बड़ा वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा वर्ड ये कंफ्यूज कर रहा है। मुझे तो पता है बड़ा जो होता है, छोटा जो होता है, अंतर बता देता है। 1/3 का अंतर 2/3 आ जाएगा। हाँ सर यहाँ पर जो भाई है वो 3 होगा और जो मैं हूँ वो 1 होगा अनुपात। अच्छा, मैं ये हो जाऊँगा। अरे हो गया। हाँ सर 1/3 का मतलब यही तो है, उसमें बड़ा गलत दिखाया है लेकिन छोटा। मैं अपने भाई के अनुसार 1/3 गुना बड़ा हूँ। देख लीजिए सर, कुछ सॉल्यूशन बड़े का मतलब बड़ा आप ले रहे हैं ना, अगर दूसरे वे में। अरे ये बड़ा वाला वर्ड हुआ ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। या तो यहाँ पर कुछ भाषा में गलती है, या फिर मेरे समझने में कुछ गलती हो रही है। उसने बोला कि भाई जो है माता का 3 गुना हो गया और मैं अपने भाई की आयु का 1/3 गुना हूँ।
की आयु का इसका तो मैं 1/3 हूँ तो मैं 1 हो गया, भाई 3 हो गया। सही कर रहे हैं, ये बनेगा डाटा। हाँ जी। मैं अपने भाई की आयु का 1/3 बनाऊंगा, यानी मैं जो हो गया वो 1 हो गया, भाई 3 का हो गया, हाँ। तभी उसका 1/3 बनूंगा। इसको कैलकुलेट किया जाएगा वैसे शॉर्ट मेथड लगा, क्यों? यस। यस 3 अनुपात बनाने में गड़बड़ होगी। 3 8 9 3 1 यस है। ये आया, क्यों? यस है। सीधा है। ये इसकी वर्तमान स्थिति आ गई। अब वर्तमान स्थिति आ गई तो वो ये कह रहा है कि 4 साल पहले मेरी जो उम्र थी वो अपने भाई के वर्तमान आयु का बराबर थी। तो मान लो यहाँ पर मैं भी तो 3 का रहा हूँ, मैं 3 का होगा, मेरा अनुपात 3 ही होगा ना यहाँ पर। अब माता जी को मान लो मैंने 36 का मान लिया, एक का मान कितना आ रहा है? 12। अगर एक का मान 12 आ रहा है, नहीं सॉरी 9 है, अब तो 9 है ना, वर्तमान तो ये है, एक का मान 4 आ जाएगा। 1 मिनट मुझे समझा दूंगा सबको। 9 4 36 उम्र हो रही इनकी, 4 3 12 का ही होगा, 12 का ही हो गया, और 12 का 4 करोगे 8। यही भाषा थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी। ये एक्चुअली में मुझे ये बड़ा वर्ड कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ा वर्ड जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन में जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि मेरा भाई जो है और मेरे माँ के बीच में जो आयु का अंतर है, कह रहा है मेरी माँ जो है मेरे भाई से 3 गुना बड़ी है। तो अगर मेरा भाई जो 1 का होगा तो माँ कितने का हो माँ कितने की हो जा रही है? 3 की हो जा रही है। वो ये बताना चाह रहा था। दूसरा रेशियो उसने बोला इस तरह से कि मैं जो हूँ अपने भाई की उम्र का 1/3 गुना हूँ, मैं अपने भाई की उम्र का 1/3, मतलब मैं 1 हूँ तो भाई कितने का है? 3 का। ये बताना चाह रहा था, थोड़ा सा उल्टा चल रहे थे। तो अगर भाई 3 का है तो 3 लिख दिया, मैं खुद का कितने का हो गया? 1 का। ये प्रोसेस है हमारा वर्तमान वाला। अब रूल ये कहता है कि भाई जो बीच में कॉमन बंदा होता है ना उसको सेम करना होता है, तो इसमें आप 3 से गुणा कर लो, ठीक है ना? जब इसमें 3 से गुणा करोगे या आप प्लॉट मेथड लगा दो, 1 यहाँ लिख दो, इसके सामने आप 1 यहाँ लगा दो, ठीक होगा। अब देखो ये भी सेम हो जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 एकम है, ये आया अनुपात हमारा। अब मैंने देखा ऑप्शन, मैंने देखा कि माता जो भी होंगी वर्तमान में या तो 36 साल की होंगी और 9 का मल्टीपल तो क्या सही नहीं है? नहीं। अरे ये बढ़िया, ये बहुत देर का क्वेश्चन हो जाता है, ये ऑप्शन से ही बन जा रहा था, ये आंसर 36 ही हो जा रहा है। देखो उनने माता जी की उम्र पूछी है, माता जी की उम्र जो भी होगी 9 का मल्टीपल होगी, माता की उम्र जो भी होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, वो है 36। सही है, ठीक है, इसको आंसर करूँगा। ये गड़बड़ हो रही थी बात। अब आप सोचते हो कैसे रेशियो बनाना था, बस आपको 9 का मल्टीपल ढूंढ लेते सीधे ऑप्शन से आंसर मारना। सही है, नोट करो इसको। अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। ये तो हमने कल की बात बताई थी आपको। मेरा बस कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप इस टॉपिक को रेशियो जिसको अच्छे से आता है वो बंदा कर सकता है, वो सरल टॉपिक होता है, एज प्रॉब्लम। अब एक्चुअल रीजनिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एज प्रॉब्लम को थोड़ा सा खत्म करके। इसमें जो बड़ा वर्ड दिया ना ये है तो गड़बड़। मैं जब छोटा हूँ तो मैं बड़ा कैसे दिखा सकता हूँ? जब मैं छोटा हूँ वहाँ पर साफ साफ दिख रहा हूँ मैं छोटा हूँ, तो बड़ा बोल के वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना? और इसीलिए क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा। जब बड़ा बोल रहा है तो भाई बड़ा तो 3 होता है। इसके एक प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ऑप्शन से बहुत अच्छे बनते हैं। अगला हेडिंग डाल देंगे आप, एक टॉपिक बताएंगे मैं उस पर बात करूंगा। सही है, टॉपिक थोड़ा सा ये भी खतरनाक है, हो सकता है कि आपको लास्ट क्लास में खुशी मिले या ना मिले, एक तरह से। कौन सा है? क्योंकि जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड है बचा हुआ, ठीक है, घन और घनाभ।
वैसे आप अपना कोई ऐसा टॉपिक जिसको आपको लग रहा हो कि सर ये वाला आप बता दो तो हम दोबारा पढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आपको लग रहा हो कि ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, हम दोबारा पढ़ा देंगे। लेकिन सिलेबस के हिस्से में अगर कुछ रह गया तो क्यू और क्यूआर्ड है, उस पर थोड़ी सी बात कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसका पेपर में यूपी पुलिस में पिछली बार क्वेश्चन आया था क्यू और क्यूआर्ड का, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। और रेयर केस में आएगा ये टॉपिक मैं बताऊं, लेकिन जब आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, बहुत अच्छे स्तर से परेशान नहीं करेगा। ये ध्यान रखना क्यू और क्यूआर्ड, इसको हम कह सकते हैं घन और घनाभ। पनीर का टुकड़ा हमने कटवाया था पिछली बार भी, पढ़ाया था ये टॉपिक, पढ़ा दिया हाँ वो पढ़ा दिया। सही सही है कौन सा टॉपिक है क्या? कैलेंडर पढ़ा दो सर जी, कैलेंडर। दिशा दूरी हुआ, आकृति, सर पूरा सिलेबस की प्रैक्टिस करा दीजिए। परछाई, ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाले फिर ऑप्शन दे देता है। ये थोड़ा सा रह गया है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। बाकी मिक्स करा देंगे, बाकी चीजें मिक्स करा देंगे, लास्ट क्लास में जो भी होगा मिक्स करा देंगे। टॉपिक ये सर जी कौन सा समुच्चय? समुच्चय डाल देंगे। अरे मुझे लगा क्यू और क्यूआर्ड रह गया है पढ़ाने का। अरे दरअसल में कई क्लासों में पढ़ाता हूँ तो मुझे ध्यान था, मैंने कहा वहाँ पढ़ाया है तो मुझे लगा कि शायद मैंने पढ़ा दिया। ये आप जो एक बात पूछ रहे थे ना, एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजीज जो वर्ड आया था वो, हाँ हम कोई बात नहीं। हाँ भैया ठीक है यार, हाँ ठीक है, वही बात हाँ। तो इसके क्वेश्चन जरा देख लो आप, थोड़े से मुश्किल तो होंगे आप। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बात करता है, इसमें समरूपता दर्शानी होती है। बातें नहीं करो भाई, समरूपता दर्शानी होती है। जरा एक बार देखो, बातें मिक्स करा देंगे हम थोड़ी देर, ठीक है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी से। जैसे ये क्वेश्चन है और इसकी सिमिलरिटीज ऐसे दर्शानी है, 63 8 3, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आ गया 10 6 5, सी ऑप्शन 168 15 4, और डी ऑप्शन आ गया आपका 95 24 5। अरे जनता सुनो, नई बातें नहीं करूँ। ये अब इसमें सिमिलरिटीज दिखानी होती है कि जो पैटर्न यहाँ चल रहा है हमें वही पैटर्न इसमें कहीं पर चलता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात यह है कि इनको क्वेश्चनों को करना है अगर आपको, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? वर्ग, अरे आंसर आ गया, घन, उसके बाद अभाज्य संख्याएं और मल्टीपल। ये 3 बातें इसको पता होंगी, क्वेश्चन कर लेना। बातें नहीं करो, बहुत बातें कर रहे हो। वर्ग, घन, अभाज्य संख्या और मल्टीपल। मेरा ये मानना है, बाकी तो बॉड मास चलता है, साथ में बॉड मास चलता है, बॉड मास चलता ही है। इसमें मल्टीपल, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी रख सकते हैं, डिवाइड भी रख सकते हैं। हमें ये देखना है कि इसमें क्या पैटर्न लगा रहा है। मल्टीपल ऐसा तो नहीं करना है कि ये जो 2 दे रखा है इसका इस 3 के माध्यम से क्यूब करके 8 बताते हैं। मान लो 2 का पावर, ये वाली पावर मान सकते हैं, लेकिन हमने इनमें किसी में भी कोई पावर रखूंगा तो पावर प्राप्त हो जाएगी, है नहीं? तो ये तो नहीं बन रहा है नहीं। अब 2 चौक 8 -1 करने तो 3 आ जाएगा, ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। कोई और बन रहा है ऐसा करने पर? 5 दूनी 10 माइनस 4 चौक 16 माइनस 19 पंजे 95 टेस्ट करके आ रहा है। ये 5 से 19 काटूंगा, 19 पंजे 95। सर ये वाला होगा नहीं बन रहा ये। सर इसमें ये किया गया, पहले 2 का स्क्वायर करा फिर अगला नंबर 1 घटाया, फिर 3 का स्क्वायर करा फिर अगला नंबर घटाया, तो ये वाला ऑप्शन में हो रहा है।
अरे अभी सिंपल में कट रहा है उसी वाला। सर 3 का स्क्वायर होगा तो 8 है, फिर 8 का स्क्वायर होगा तो 64 है, एक नंबर कम। और फिर 2 क्या तो सर दूसरा नंबर है तो उसमें दूसरा है, उसमें 2 था तो 2 का हुआ। आपका कहना ये 2 का 3 का नहीं 2 से शुरू, 3 2 से का स्क्वायर 2 से शुरू की। 2 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 माइनस कर दिया। 2 का स्क्वायर का माइनस 15, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 1 माइनस कर दिया 8। ऐसा बाहर लग रहा है, ऑप्शन में भेजा है लगते हैं और ऑप्शन में दिमाग ये तो लग रहा है 3 का स्क्वायर -1 9 माइनस 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और 3 का 8 का स्क्वायर स्क्वायर -1 64 सही तो है, ये वाला ऑप्शन है जी सर। देखो 3 का स्क्वायर -1 8 हो जाएगा। 3 दिया 9 में से 1 कम करोगे 8 मिल जाएगा। 8 का स्क्वायर करो, इसी 8 का स्क्वायर करो तो 64 1 कम करोगे 63 मिल जाएगा। बट सी वाला तो बन रहा है सर। अब सी वाला कैसे बनता है ये बताओ। सर इस मल्टीपल करने से 15 का स्क्वायर 225 होता है। अरे स्क्वायर नहीं, मल्टीपल से देखो 2 से 4 कट रहा है, 3 से 15 कट रहा है और 8 से ये कट रहा है, 168 तो कट रहा है। अच्छा आप वहां नहीं, आप इनका कॉम्बिनेशन इसमें नहीं लाओगे। सिमिलरिटीज में कहीं 8 से जो काट रहे हो तो 168 यही कुछ करो जो कुछ करना है, लोट कूट पटान करके अपनी जो भी कर सकते हो, वो जो कुछ भी वहां करोगे उनमें से कोई एक में इसमें लगता होगा, ये मेथड है ये। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा। आप जैसे ये कर रहे हैं कि 8 से सर 8 से इसमें काट दो, 8 में 16 8 कम 8 3 पंजे 15 2 दूनी 4, ये हरकत नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी करोगे इसके साथ करोगे और इसके साथ करने के बाद जो कुछ भी इसके साथ किया वही इसमें लिखाओगे। ये सिमिलरिटी इस टॉपिक की है, थोड़ा सा मुश्किल जवाब मिलेगा इसमें, ये ऑप्शन आंसर चिपका हुआ है इसका जवाब। इसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों ही परेशान हो जाते हैं, पैटर्न किसी को पता नहीं होता इतनी आसानी से। सही है, चलो एक बार फिर देख ले रहे हैं, आ जाए कोई आप हमारी कोशिश तो ये है कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन समझ में आ ही जाए। बाकी आप जानते हो हिंदी में कुछ टॉपिक तो ऐसे होते ही नहीं, जिंदगी तबाह करने वाला टॉपिक है ये। 4 क्वेश्चन लग गए पूरे पेपर में, पेपर खराब, ये तो छोड़ने ही पड़ते हैं। पेपर खराब भैया, इतना समय लगा ही नहीं सकता कोई इंसान। और जीडी में आएगा ये, जीडी का कर रहा है वो अपने पेपर में देख ले, जीडी में हर बार में आया, हर बार में आया। कौन सा ऑप्शन बी, जल्दी ऑप्शन आ गया। दिमाग लगाओ भाई, 8 9 10 ऐसी गिनती तो बन चलिए ना। ये वाला ही होगा, हैं? ये वाला होगा, उसी में सारी भाज्य संख्याएं बाकी सब में अभाज्य है। इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ और पैटर्न है, हाँ कुछ और पैटर्न है, हाँ मैं देखूं इसमें मिल जाए। सही कहा, उसमें बात है, बाकी ऑप्शन में तो है बात। तो ये टॉपिक बट हमारा वही इतना 10 कैसे होगी? उसमें 10 नहीं आने के लिए 7 से 23 हाँ भाई नहीं बना क्या? हम देखते हैं 8 में 72 सॉल्यूशन बता अरे दीजिए। बस तो रहा था। हैं? क्या कहते हैं? 8 में 17 तो 27। देखिए कहाँ से दिमाग लगाओगे, ऐसे तो दिमाग हम नहीं मारेंगे इतनी आसानी से। ये दिमाग नहीं लगेगा ऐसा।
देखो वर्ग और क्यूब तो संख्याएं है नहीं, वर्ग और क्यूब संख्याएं तो है नहीं। 9.90 कर सकता हूँ मैं। 27 माइनस 2 अब ये सही गाने इसे सर 8 24 माइनस 1 9 27 माइनस 2 10 3 ये सही रेडियो भाई जय आंसर होएगा तो हैं आंसर चेक करो एक बार। ऐसे कैसे यही होगा, क्या पता उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। और कोई समझ नहीं रहा अभी देख लो। अरे इस्माइल इसका ऑप्शन है 7 10 13 और 7 10 13 बना कुछ क्या। सर इसमें ये हुआ है 8 और 10 को जोड़ के आधा किया है, फिर ऐसे 13 और 7 को जोड़ के आधा किया है। 7 और 13 20 हुआ, 20 का आधा 10 है, ऐसे ऊपर तो देखो लगने के बावजूद भी तुम गलत हो है ना। ये इसी को तो मुसीबत कहते हैं, कहते नहीं कहते भाई। कोई कहेगा इनने गलत किया है, नहीं किया है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आंसर भी मैच किया, लेकिन फिर भी आंसर नहीं है। आगे कुआ पीछे खाई, इनने पूछ लिया पप्पा का नाम बताओ क्या है। सब बताऊं मैं तुम्हें, बताऊं इसमें क्या बताया गया है। हमने यहाँ पर इतना तो पता लग गया है कि कोई वर्ग और क्यूब तो है नहीं, ठीक है ना। सर 8 और 10 जोड़ के आधा है, वैसे ही 7 और 13 को जोड़ के आधा है। हाँ ये दिमाग सही लगा, ये दिमाग ये सही लगा, यही मैं सोच रहा हूँ। 10 और 8 18 और उसका आधा कर दो कितना 9, ये बात तुम्हारी ठीक है। और 7 और 13 जोड़ोगे 20, 20 का आधा 10, ये दिमाग सही है एकदम। ये आंसर भी यही है, आंसर भी डी वाला ऑप्शन ही है। इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के 2 से भाग करके 9 आंसर। आप बताइए दिमाग खत्म हो जाए ना हो जाए पेपर में, तो खाली दिमाग में बोल तो कहाँ फालतू बैठे थे देखेंगे। हाँ बिल्कुल। और वही हम बता रहे, रीजनिंग में पूरे नंबर क्यों नहीं आते। रीजनिंग में पूरे नंबर इसलिए नहीं आते, एक बच्चे ने दिमाग ये लगाया, आपने वो वाला दिमाग लगाया। अब किस्मत इनके साथ थी, आपके साथ नहीं थी, आपका किया कराया सब बेकार चला गया, है नहीं। और सुनो इनका सलूशन देखो, इनका किताब का सलूशन इनने क्या कहा, इनने कहा है ये तो बड़ा नहीं था। अरे ये लो मर गए। सॉल्यूशन से और भी हो सकते हैं इसके। अब तो कहानी खत्म। 10 और 6 16 का आधा 8 लो भाई 5 ये क्या ऑप्शन देखा, आपका मारी चले आए नहीं है ये आंसर पूछ रहा। आप सुनो मेरी बात सुनो। अब उनने दूसरा मेथड लगा के सभी बता। अरे सुनो, अरे गलत ये भी नहीं है, लेकिन ये गलत कब होगा, कई ऑप्शन मैच करने की वजह से। सही है, कई ऑप्शन मैच करने की वजह से गलत होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि जिस ऑप्शन को इन्होंने चेक किया वही आंसर है, ठीक है ना। अच्छी बात ये है कि बाद में नजरिए जाना। इधर देखो, इन्होंने कहा है +1, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या चल रहा है, प्लस, समझना सब लोग, +2। इधर क्या चल रहा है, +3, इधर क्या चल रहा है, +2, इधर क्या चल रहा है, +2। हाँ बताओ कौन सा आंसर होगा भाई। ऑब्वियसली इनमें +2 3 समान दिख रहे हैं। ये विषम संख्या को इंडिकेट कर रहा है, ये विषम संख्या को इंडिकेट कर रहा है। ये आंसर ये है। ऐसा सलूशन था, एकदम नकली सलूशन। कोई आदमी दिमाग लगाएगा ऐसा आएगा नहीं है। कल में जाएगा नहीं। ये लंबा रहता जैसे ये तो बहुत सरल था, ये तो बहुत सरल था। जो बॉम है लेकिन कुछ नहीं जलते ही रहो भाई। आप डायरेक्ट अगर हम तुम्हें आंसर बताने लगेंगे ना तो फिर बेकार हो जाएगी बात। हम आपको बताएं फिर ना आपको पढ़ने का मन करेगा। फिर तो कहो जल्दी से आंसर दे दो सर। हैं? फिर तो जल्दी से तो ऐसा लगता है ना रटा रटाया करा रहे हैं। हमें भी लगता है फिर हम रटा रटाया पढ़ा रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखो जरा, 3 7 15 ऑप्शन ए है, देखना सब लोग। 2 6 10 ऑप्शन बी है 4 8 18
ऑप्शन सी है 5, 9, 17 और ऑप्शन डी है 7, 12, 5, 9, 17, 80 वाला। अरे गजब करती है 3, 7, 15। सर ऑप्शन डी। हैं ऑप्शन डी, बी। बी ऑप्शन आ रहा है। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, 3 पंजे 15, ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? अंतर चेक कर लें पहले तो, क्या पता अंतर है मुझे। सर सी होगा। 4 का अंतर 7 का ये होगा सर, आवाज संख्या दी हुई है। सर सी होगा, 18 की 16 होगा। अच्छा बी क्यों नहीं आवाज हुआ? संख्या वहाँ कहाँ है दूसरा? सर अंतर सेम होगा इसलिए सी होगा ना कि आवाज संख्या बोलते तभी तो होगा। तो आवाज संख्या है कहाँ को? नहीं, डिफरेंस इनका है। सर 3 में 4 ऐड किया है तो 7 आया, 7 में 8 मतलब उसका डबल कर दिया तो 15 आया। फिर कौन सा सी ऑप्शन? में होगा। ऐसे सी में और बी में क्यों नहीं हो रहा है? जिसमें करो। सब 2 बच्चे 10 और सर 1 माइनस दे रहा है। ऐसा ऑप्शन 10 में होगा ना? ये सब का आधा कितना सरल हो सकता है ये? 8, 7, 15। इसमें कितना आ रहा? 4, इसमें कितना आ रहा? भाई बाकी ना आएगा सिंगल, ये भी उतारू। इधर कितना आ रहा? 4। इधर क्या आ रहा? 10 है। हाँ सर, 10, इधर कितना आ रहा? 4, इधर कितना आ रहा? 8, इधर 5, 4, अब हम इसमें क्या चेक करेंगे? सेम सी वाला। सिमिलरिटी चेक करेंगे, और सिमिलरिटी चेक करने पर आपको सी ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। सिमिलरिटी ही टॉपिक है ही अपने आप में। वो कहता है मेरे जैसा दिखाओ और नीचे कौन सा है, समानता लाओ बस। ऐसे भी ला सकते हो, सही है ना? हाँ सही होगा, पर चेक करा जाए हम इस खतरे में है ना क्वेश्चन का, कुछ भी हो सकता है भाई। अब तो क्वेश्चन ही खो गया मेरा। आज की क्लास दो घंटे चली, आज जल्दी भाग लाएंगे। सी ऑप्शन आंसर है भाई, सही है। सही हो गया। तो तुम लोग कर पा रहे हो, हम लोग नहीं खा लीजिए। और तो जीनियस है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जीनियस को पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी लगता है कि गलत जगह पे दिमाग लगा रहा हूँ। सर बनाया आपने ही जीनियस। भाई कभी कभी लगता है गलत जगह पे दिमाग लगा रहा है। 5, 9, 16 देख लो, अगर पीएचडी करनी है काट करो। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन 8, ऑप्शन 16, बी ऑप्शन 6, 9, 12, सी ऑप्शन 7, 10, 7, 11, 18 और डी ऑप्शन है 8, 11, 12। ऑप्शन भी गलत लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। सी वाला ही क्या चीज? सी ऑप्शन सी। वही वाला है। सभी सी है, सभी समझता है। भाई जी सेम चल रही कहानी। हाँ सेम ही है। 4 और 7, 4, 7, 10 है। 5, 4, 9, 4, 9, 7। मतलब ये हो रहा है इसमें, जी सर। है जी सिमिलरिटी मिल रही है। तीसरे वाले मिल रही। दूसरा क्वेश्चन निकालो। एकदम सही है ये। सिमिलरिटीज मिल जानी चाहिए। ये टॉपिक की सिमिलरिटीज को शो अप करता है, कहता है जो हम ऊपर कर रहे हैं अगर वो तुम्हें नीचे कहीं मिल जा रहा है आंसर सही माना जाए। सही है ना? वो आप चाहे कैसे भी करें, थोड़ा भाग को घटाया कुछ भी कर सकते हैं। देखो अंतर पे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये पीयूष वाले के काम में वैसे भी अंतर पे सरल सरल क्वेश्चन ही देखते होते हैं।
काम में कुछ ऐसी चीजें हैं। मैं भी हार मानने वाला तो हूँ, है नहीं? क्वेश्चन तो आपको दूंगा और 21, 51, 15। 21, 35, 41, 21, 91, 35, 21, 30, 51 और डी ऑप्शन है 21, 51, 42। सर बी वाला हैं क्या कह रहे हो? हम क्या कर रहे हैं? सर 21 और 51 में 30 का अंतर फिर उसका आधा लिखा है, ऐसे 21 और 51 में 70 का अंतर उसका आधा आधा लिखा है। जल्दी भेजिएगा, इतनी जल्दी आंसर कैसे आ जा रहे हैं भाई? आंसर देख लो ये सही है ना? हैं? आंसर देख लो। अरे सही है, इतना सब फास्ट लगा के ना दिमाग को, कल मेरे से भी ना लग रहा। इन दोनों के बीच का अंतर 30 है, है ना? 30 का आधा 15। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 14। खत्म। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 70 का आधा वही 35 होता। इन दोनों के बीच का अंतर 9 का आधा इधर बन ही नहीं रहा है। इन दोनों के बीच का अंतर 30। यही आंसर है बी। बहुत भाई सही है। क्या किया गया है? इन दोनों के बीच का अंतर निकाल के इसको 2 से डिवाइड कर दिया गया है, ये सीधे आधा बता दिया गया है। सही है भी, इसका आधा ही आ गया। एकदम गलत नहीं माना जाएगा, सही जवाब है नहीं? ये वाले क्वेश्चन जब भी पेपर में आए ना, एक बार नहीं बन जाने चाहिए। अगर एक बार में बन जाए तो मेहनत करियो, फिर कर देना करियो ना, है ना? वरना अच्छा खासा समय खराब हो जाएगा। फिर दोबारा से जब दोबारा मौका आए देखने का पेपर में तो देख लेना, तब दिमाग में आ जाएगा। और जीडी वाले ध्यान दें, आपके पेपर में आएगा, ये मान लो अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो 19 का आएगा पेपर, रीजनिंग का 20 का नहीं होगा, रीजनिंग का पेपर 19 का होगा, क्योंकि ये पेपर में आएगा अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे। सही है? फिर बाद में कहो सर जी कई क्वेश्चन ऐसे थे 20 में 20 नंबर नाम थे, तो दिक्कत हो जाएगी। जरा क्वेश्चन लिखो, हम लोग बोल रहे हैं बहुत देर एरिया हमारा, हम पुराने वाले अधिकार हमारा थोड़ी देर बड़ा चढ़ाव है। हाँ, महासंग्राम वीडियो है। अनशन तो बैठे हैं सर। आज बड़ा चढ़ाव ये धीरे पढ़ क्वेश्चन लिखिए जरा। अब कॉमन क्वेश्चन बोलने वाला हूँ, कहीं से भी उठा के कहीं से हाँ, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन लिखो जरा। A% B का अर्थ है, A% B का अर्थ है। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा। A% B का अर्थ है B A की पत्नी है। A% B का अर्थ है कि B की पत्नी A है, सॉरी B की पत्नी A है। अब पढ़ी जाए चक्कर। A% B का अर्थ है B की पत्नी A है। B की पत्नी A है, सही है? देखो A हैज B, ऐसे करके A हैज B, ये A हैज B का अर्थ है B का भाई A है, B का भाई A है, B का भाई A है। पढ़ाए है ना ये क्वेश्चन मैंने? हाँ, रफ्तार में करना है एकदम। B के भाई, B का भाई A है। अगला देखो, A स्टार B का अर्थ है, A स्टार B का अर्थ है, A स्टार B का अर्थ है B का बेटा A है, B का बेटा A है। बड़ा हल्का क्वेश्चन दिया है हमने। B का बेटा, आप लोगों ने जिनने क्लास ली है पीछे की, वो लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। जिन्हें नहीं लिए उनको हम समझा देंगे कैसे करके बनाना है। पूछा क्या है वैसे? अभी जो कुछ पूछा जाएगा अभी होगा, बोर्ड में लिखना पड़ेगा। आप सुनो, जो पूछा है वो तो पूछो। देखो पूछ रहा है
एस हैज आर स्टार पी प्रतिशत यू में एस का यू से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं क्लास में, बड़े अच्छे तरीके से कराए हैं सर बहुत ठीक है ना। हम एक बात उसका डाटा लेते रहे, ये प्रतिशत ए प्रतिशत बी का अर्थ है, ए है बी का अर्थ है और ए स्टार बी का अर्थ है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पहले भाई वो लोग समझे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा पहले वो समझे कैसे क्वेश्चन करना। क्वेश्चन कह रहा है ए प्रतिशत बी का अर्थ बी की पत्नी ए है, ध्यान देना जरा। देखो बी की पत्नी कौन है? ए है। तो पत्नी है, अगर बी की पत्नी ए है तो इधर कोई तो ऐसे दिखाएगा बी की पत्नी किसको? ए को एरो दिखाएंगे और पत्नी लिख देंगे इसके नीचे में। सही है? बी की पत्नी कौन हो गई? अगले देखो क्वेश्चन, अगले कह रहा है ए है बी का अर्थ है बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है? अरे बी का भाई कौन है? ए तो हम नीचे ऐसे भाई। सही है भाई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो देखने एक बार मौका दे रहा हूँ। अगले कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है बी का बेटा ए। बी का बेटा कौन है? ये बेटा लिख दिया इसके नीचे। बताओ बात क्लियर हुई है नहीं? अब ये डाटा हम इसी के नीचे ऐसे लिख देंगे, जैसे एज हमने देखा भाई है, इधर पर लगाओ भाई, स्टार के नीचे क्या लिखेंगे? बेटा, बेटा लिख दो इसके नीचे। प्रतिशत का मतलब क्या रखा है? अब हमने बताया है जिसके पीछे से लगा होता है, ये जो से इसके पीछे लगेगा वो क्या कहेगा या क्या कहेगी? मान लो आपके पीछे से लगा दिया जाए, यानी आपसे कहा जाए कि बताओ ये आपके कौन लगते हैं, तो आप अपनी पूरी रिश्तेदारी को गिना दोगे। गिना दो, ये हमारे मामा के, भाई के, ताऊ के, फूफा के, चाचा के, नाना के, ये लगते हैं। गिना दो नहीं? तो जिसके पीछे से लगा है इससे कहा जा रहा है तू बता भाई ऐस तुम्हारा कौन लगता है? सही है? अरे सुन लो, जो बच्चे नए हैं वो सुने। अब मान लो ऐस नाम के हम ही नहीं है, वो यू नाम के, यू नाम के हम हो गए। ये यू कौन है? मैं हूँ, आप लोग खुद को मानो। लड़कों पर खास करके क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लो अगर लड़का है कोई, मैं हूँ तो लड़का ही होगा, ये मेरी पत्नी हो गई, तो लड़की खुद को नहीं माने, यहाँ पर जो भी होगा कोई पुरुष ही होगा, तभी तो उसकी पत्नी होगी। तो ये मैं हो गया, ये मेरी पत्नी हो गई, मेरी पत्नी का बेटा मेरा भी बेटा हो गया, हुआ ना, और बेटे का भाई भी तो मेरा बेटा ही हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा कौन है? बेटा है। तो बताओ यू इससे क्या कहेगा? बेटा कहेगा नहीं कहेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेटा। नहीं वो ठीक है, लेकिन आंसर गलत कर दिया तुमने। आंसर तो गलत कर दिया, से पर ध्यान नहीं दिया, आंसर गलत कर दिया। हाँ, से पर ध्यान दो, आपको आंसर गलत हो जाएगा। तो जोड़ा कराएंगे भाई, जोड़ा जरूर कराएंगे एक बार, ताकि आप लोगों को कोई दुख परेशानी आपकी नहीं है। सही है? अगला क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा जाएगा जनता पर। ये समझ में आ गया क्या? इस पर एक और करके दिखाओ जरा, ये एक और करके दिखाओ, अब देखें समझ में आया या नहीं आया। ये लो, यू प्रतिशत पी हैज आर, अपना बना है आर, ठीक है ना, स्टार एस में यू का आर से क्या संबंध? आज सुना नहीं है, ठीक है, लास्ट दिन हमारी क्लास का है, जो पढ़ सकते हो पढ़ लो, फिर सालों साल क्या पता मिले या ना मिले। इसको देख के दोबारा कर लेना।